हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ इंटीजर्स। उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि बुक की हेल्प लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold। इसके कहने का मतलब यह है कि एक सीमेंट कंपनी है जो वाइट सीमेंट का बैग बनाती है और ग्रे सीमेंट का बैग बनाती है, और वो क्या कर रही है कि उन सीमेंट के बैग को बेच रही है। तो जब वो वाइट सीमेंट को बेच रही है तो उनको कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज़ पर बैग पर 8 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। और अगर वो ग्रे सीमेंट को बेच रहे हैं तो उनको 5 रुपीज़ पर बैग पे लॉस हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला जा रहा है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। जो कंपनी है वो 3000 बैग्स सेल कर रही है, किसका? वाइट सीमेंट बैग का। और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के वो सेल कर रही है एक मंथ में। तो व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो हमें ये बताना है कि उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है। क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस हमें यही बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग्स, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है कि वाइट सीमेंट के बैग को बेच रही है और वाइट सीमेंट के बैग पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 8 रुपीज़ का। अगर वो एक बैग बेच रही है वाइट सीमेंट के तो उनको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। बैग का मतलब हम जो बोरी आती है, सीमेंट में बोरी आती है तो हम बोरी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैग लिखा है तो हम बैग ही समझ लेते हैं। तो जो वाइट सीमेंट का बैग है वो कंपनी बेच रही है और पर बैग पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग्स। वाइट सीमेंट बैग्स पर कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि कंपनी सेल कर रही है 3000 बैग्स वाइट सीमेंट के। तो अगर एक बैग पर कंपनी को 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 बैग्स पर कितने का प्रॉफिट होगा? हम क्या करेंगे कि 3000 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ है वाइट सीमेंट का बैग बेचने पर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24,000। इतने रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है जब कंपनी ने वाइट सीमेंट बैग बेचा है। नेक्स्ट है, अब कंपनी को लॉस होता है किस पर? ग्रे सीमेंट बैग पर, और 5 रुपीज़ का लॉस होता है पर बैग पर। और कंपनी ने कितना सेल किया है ग्रे सीमेंट बैग को? 5000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग्स, क्योंकि कंपनी जो है वो ग्रे सीमेंट बैग को बेच रही है तो उसको लॉस हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉस लिखा है। अब कितने का लॉस हो रहा है कंपनी को? अगर एक बैग पर 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो 5000 बैग्स पर कितने का लॉस होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5000 इंटू, कंपनी को लॉस हो रहा है इसीलिए 5 रुपीज़ को हम माइनस में लिखेंगे। माइनस, ये माइनस ये बता रहा है कि कंपनी को लॉस हो रहा है पर बैग पर 5 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का साइन है, एक ही माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है।
क्योंकि लॉस का जो रुपीज़ है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी को लॉस हो रहा है। तो हम अब क्या करेंगे कि कंपनी की अर्निंग कितनी हुई है वो हम लिखेंगे, मतलब कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, कंपनीज अर्निंग। तो यहाँ पे हो जाएगा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वाइट सीमेंट बैग पर इतने रुपीज़ का, लॉस हुआ है ग्रे सीमेंट बैग पर इतने रुपीज़ का। तो हम टोटल पैसे को जब ऐड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कंपनी की अर्निंग कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि 24,000 में ऐड कर देंगे 25,000 को। तो 24,000 प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 25,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 24,000 और ये अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है अपोजिट साइन। तो 25,000 में से 24,000 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,000 और ग्रेटर नंबर हमारा है 25,000, उसका साइन माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 1,000 का कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कंपनी को लॉस हुआ है 1,000 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द कंपनी गेट्स लॉस, फिर हम लिखेंगे ऑफ ₹1,000 और ये जो माइनस का साइन है हमें ये बता रहा है कि कंपनी को लॉस हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey cement bags sold is 64,000 bags। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो नंबर होगा वाइट सीमेंट बैग्स का वो कितना होगा, कंपनी ने कितना सेल किया, ताकि कंपनी को न तो प्रॉफिट हुआ और न तो लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स, अगर कंपनी ने ग्रेट सीमेंट बैग्स बेचा है 64,000, अगर कंपनी ने 64,000 ग्रे सीमेंट बैग्स बेचा है तो कंपनी को ग्रे सीमेंट बैग्स पे तो लॉस हो रहा था। तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए कंपनी क्या करेगी कि वाइट सीमेंट बैग्स भी बेचेगी और उस पे उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो लॉस के बराबर हो जाएगा, तभी तो नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड। तो कंपनी ने कितना ग्रे बैग सोल्ड किया है 64,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड। तो कंपनी ने 64,000 बैग्स सोल्ड किए हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस ग्रे बैग्स पे कंपनी को लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन ग्रे बैग्स सोल्ड। कंपनी ने 64,000 बैग्स तो बेचा है लेकिन लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है। तो एक बैग पर कंपनी को 5 रुपीज़ का लॉस होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अभी हमने पढ़ा कि एक बैग पे कंपनी को 5 रुपीज़ का लॉस होता है ग्रे बैग्स बेचने पर। तो अगर 64,000 कंपनी ने बैग्स बेचा है तो कितने रुपीज़ का लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे कि 64,000 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 30 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 2 चला जाएगा, 5 से 30 और 2 32। कंपनी को इतने रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। हम चाहें तो यहाँ पे इस 5 को माइनस भी लिख सकते हैं लेकिन हम ऐसे ही रहने देते हैं इसे, क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ है ना तो हम यहाँ पे -5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इतने रुपीज़ का कंपनी को लॉस हुआ है ग्रे बैग्स पे। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। वाइट सीमेंट बैग्स का नंबर कितना है, कितने बेचे हैं कंपनी ने। तो हम यहाँ पे
लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो वाइट सीमेंट बैग्स है वो x है। लेट नंबर ऑफ वाइट बैग्स बी x। हमने एज्यूम कर लिया कि जो वाइट सीमेंट बैग्स हैं वो x है। अब हम क्या लिखेंगे कि जो प्रॉफिट हो रहा है इस x बैग्स पर वो कितने का हो रहा है। अगर वाइट सीमेंट बैग को बेचने पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, एक बैग पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स बैग बेचने पर कंपनी को कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा वो हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू एक वाइट सीमेंट बैग्स बेचने पर कंपनी को 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स बैग बेचने पर कितने का प्रॉफिट होगा कंपनी को, 8x रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि कंपनी को न तो प्रॉफिट हो रहा है न ही लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही लॉस भी हो रहा है। अगर कंपनी ने कुछ भी बेचा है तो उसको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, तो वही कंपनी ने दूसरे सामान को बेचा तो उसको 2 रुपीज़ का लॉस भी हुआ। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर है। कंपनी को प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है, 8x, इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है, इतने रुपीज़ का कंपनी को लॉस हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर हम यहाँ पे इस 8 को डिवाइड में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 8 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो आ जाएगा 4 के बाद 4 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को, अब थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 6400 है, 6400, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6400 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6400 हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पे 32,000 होगा, और यहाँ पे 32,000 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक जीरो हट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने कितने बैग बेचे हैं वाइट सीमेंट बैग के, 4000 बैग्स बेचे हैं वाइट सीमेंट बैग्स के। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। मीन्स यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, हमें यहाँ पे इंटीजर फिल करना है ताकि ये जो स्टेटमेंट है जो दिया गया है वो ट्रू हो सके। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, -3 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 27, हम यहाँ पे कौन सा इंटीजर फिल करें जिससे कि हमें आंसर 27 मिले। तो सबसे पहले हम नंबर को फिल करेंगे, उसके बाद हम साइन को देखेंगे कि हमें माइनस का साइन लगाना है या फिर नहीं लगाना है। तो 3 में हम कौन से इंटीजर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 27 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। 9 3 कितना होता है, 27 होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो 27 है हमारा आंसर, उसमें माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है, तो हम यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 3 हो जाएगा 27। नेक्स्ट है 5 इंटू ब्लैंक इक्वल टू -35। सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं, हमें 35 लाना है। हम साइन को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम नंबर को देखेंगे। हमें 35 लाना है, तो 5 में हम कौन से इंटीजर का या फिर कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 35 मिलेगा, तो वो है 7। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमें माइनस चाहिए, वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स सिर्फ एक बार ही माइनस चाहिए, तभी आंसर में माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। नेक्स्ट है
ब्लैंक इंटू -8 इक्वल टू -56। तो 8 में कौन से इंटीजर का हम मल्टीप्लाई करें कि हमें 56 मिलेगा? तो 8 7 जा होता है 56, 8 7 जा 56 होता है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो अब हम क्या करेंगे? अगर आंसर में हमें माइनस मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो माइनस होगा वो इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा। क्वेश्चन में माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस खुद ही लगा हुआ है। तो ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखें ब्लैंक इंटू -12 इक्वल टू 132। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब तो आपको ये पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि 12 का हम किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 132 मिले। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 12 से डिवाइड कर देंगे 132 को। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि जब भी इस तरीके से होता है 8 इंटू एक्स, ये 8x का मतलब क्या है? 8 इंटू एक्स है, 8 इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ पे था 32,000। तो ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम लिखेंगे 32,000 अपॉन 8। तो जो चीज़ें लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हुई हैं वो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाती हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में -12 है, तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डैश, ये डैश हमारा था ही यहाँ पे, मतलब ब्लैंक है, इनटू यहाँ पे अगर हम 12 को नीचे ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे माइनस है। अगर हम 12 को नीचे ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 बचेगा। अगर हम 12 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमें -12 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 132 अपॉन 12। अब 12 को 12 से हम डिवाइड करेंगे 132 का, तो 12 1 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे हम, 1 आ जाएगा और 2 नीचे हम उतारेंगे और 12 1 जा फिर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। तो हम यहाँ पे 11 फिल कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा। 11 का अगर हम -12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 132 मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि हमारे आंसर में माइनस नहीं है। अगर आंसर में माइनस नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो माइनस होगा वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमें -11 लिखना होगा। 11 के साथ हमें माइनस का साइन लगाना होगा, तभी तो माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए जब हम -11 का -12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 132 मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।